भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोगी भगवन् धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी ईश सब सुखी हो। अपने स्थान पर आ जाइए और आशीर्वचन कर जाए फिर आप भी थोड़ा सीधे बैठ जाइए और जोड़कर बैठिएगा। आपने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस यज्ञ का आयोजन किया। हम सभी आपके जीवन के मांगल्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका जीवन इसी प्रकार याज्ञिक जीवन बनता हुआ अपनी पूर्णता को प्राप्त हो। स्वास्थ्य ईश्वर भक्ति आपके जीवन का अंग बनी रहे। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, आप दोनों नहीं बोलेंगे, आप थोड़ा सर को झुकाकर बैठेंगे। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। हे ईश्वर यजमानोऽयं यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान विद्यावान गुणवान धनवान बलवान भूयाः। ओम स्वस्ति 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 स्वस्ति। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। आप दोनों भी एक बार सबको नमस्ते कर देना। अब स्टेज की ओर कर ले।
आदरणीय भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति, अभी हमने डॉक्टर रणवीर जी प्रवक्ता ब्रह्मा यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में देव यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। अब इस आर्य परिवार की ओर से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से करने के लिए सबसे पहले धन्यवाद के पात्र सभी कि इस परिवार ने वैदिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए वैदिक कार्यक्रम को बनाया है। अब अगली परंपरा जो है वो भारतीय संस्कृति एवं ऋषि मुनियों की परंपरा, इस आर्य परिवार की संपूर्ण परिवार की ओर से सभी का वंदन नमन अभिनंदन आपके पधारने पर सभी करते हैं आपको। तो इस कड़ी के अंदर विद्वत जनों का सम्मान के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि इस आर्य परिवार के सदस्य आए हुए विद्वानों का सम्मान फूल मालाओं के द्वारा करेंगे। सबसे पहले फकीर चंद जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पमाला के द्वारा आचार्य डॉक्टर रणवीर जी का स्वागत एवं अभिनंदन। आगे मैं ईश्वर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी नरेश दत्त जी का स्वागत व अभिनंदन पधारने पर। आगे मैं सुशील जी से निवेदन करूंगा, सुशील जी भी आए और पुष्प मालाओं के द्वारा डॉक्टर रणवीर जी का सम्मान करेंगे। हेलो, हाँ भाई। आगे शिवम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और पुष्पमाला के द्वारा आचार्य जी का अभिनंदन। शिवम जी क्यों चला। सुरेश जी से निवेदन कि आप भी आए और पुरोहित जी का, और हमारे मध्य सुरेश जी भी पुरोहित जी आए हैं, उनका भी सम्मान अभिनंदन करेंगे। और विद्वत जन सदा सम्मान्य पूजनीय होते हैं। आचार्य जी का भी सभी का अभिनंदन करने से अमित जी का अभिनंदन करेंगे और पुरोहित जी का सुरेश चंद्र जी पुरोहित हमारे बड़े ही सरल साध्य विद्वत्तापूर्ण नरेश दत्त जी का जो उपदेशक के रूप में हमारे मध्य पधारे हैं, उनका भी सादर सम्मान और आदर करें। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा, सबसे प्रथम हमारे भजनोपदेशकों के गुरुओं के गुरु हैं, बहुत ही इन्होंने भजनोपदेशक तैयार किए हैं और अपने जैसे वैदिक परंपरा के अनुकूल। तो इनको मैं निवेदन करूंगा नरेश दत्त जी से कि वो अपने मधुर कंठ के द्वारा भजन प्रवचन का माध्यम से सबको लाभान्वित करेंगे। 5:45 बजे तक का समय आपका रहेगा। एक मिनट ये लगा दो, ये लगा दो प्लीज। चल तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेरा
उस ईश्वर को क्यों तू भूला जिसने सुख भरपूर दिए। उस ईश्वर को क्यों तू भूला जिसने सुख भरपूर दिए, जिसने सुख भरपूर दिए। उस ईश्वर को क्यों तू भूला जिसने सुख भरपूर दिए, जिसने सुख भरपूर दिए। जीवन धन को प्रभु की अमानत सोच के क्यों ना खर्च करे। जीवन धन को प्रभु की अमानत सोच के क्यों ना खर्च करे। राग द्वेष चल कपट त्याग दे, क्यों तू उसकी आश करे। जो भी प्रभु की शरण में आया उसके सब दुख दूर हुए। उस ईश्वर को क्यों तू भूला जिसने सुख भरपूर दिए, जिसने सुख भरपूर दिए। मोह माया में फंस कर मूरख जीवन अपना व्यर्थ करे। मोह माया में फंस कर मूरख जीवन अपना व्यर्थ करे। पाप में सौदा घाटे का और लाभ तो केवल पुण्य करे। पापी होते दंड के भागी, पापी होते दंड के भागी, पुण्य सभी मंजूर हुए। उस ईश्वर को क्यों तू भूला जिसने सुख भरपूर दिए, जिसने सुख भरपूर दिए। संचित कर ले शुभ कर्मों को, संगी साथी कर्म तेरे। संचित कर ले शुभ कर्मों को, संगी साथी कर्म तेरे। छोड़ दे सब कुछ प्रभु के भरोसे, फल की क्यों तू आश करे। ललित तो है ईश्वर विश्वासी मन
वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और आप लोगों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा ये पारिवारिक यज्ञ यहाँ पर रखा हुआ है, उसमें कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पश्चात आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रणवीर जी के वेदोपदेश आपको सुनने के लिए मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच में चर्चा करूं। अभी मैंने एक गीत आपके बीच में रखा, उस ईश्वर को क्यों तू भूला जिसने सुख भरपूर दी। और वेद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, ईशे ह्यग्निर्मृतस्य भूरे ऋषे रायः सूर्यस्य दातो मात्वा वयं सहसा वर्ण वीरा मापसव परिषदाम माधु। और इसका अर्थ करते हुए महर्षि राम जी महाराज लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो अमृत रूप ईश्वर का विज्ञान विविध सुखों से तृप्त करने वाली परिपूर्ण लक्ष्मी को तुम्हारे लिए देता है, उसके समीप वीरता, सुंदरपन और सेवा को छोड़ के निष्ठुर और कृतघ्न मत बनो। एक शब्द इसमें आया है कृतघ्न। कृतघ्न किसको कहते हैं? जो किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता, वह क्या कहलाता है? कृतघ्न। और कृतज्ञता है संसार में सबसे बड़ा पाप माना गया है, इसलिए हमें एक दूसरे के उपकारों को मानने चाहिए। और पहले लोग मानते भी थे, आज भी मानते हैं क्या? आज किसी से पूछो, एक परिवार में हमने बच्चे से पूछा, क्यों बेटा तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो कि नहीं करते? तो छूटते ही उत्तर देता है, माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या? तो यही उत्तर मिलता है या कुछ और मिलता है? वो कहता क्या किया मेरे लिए माँ बाप ने जो मैं उनकी सेवा करूं? तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुम तो पैदा होते ही कमाने लगे होंगे। तो कहने लगे साहब पैदा होते ही कोई कमाता है? 25 वर्ष के बाद अब मैंने थोड़ा सा कुछ कमाना शुरू किया है। तो मैंने कहा अब तक तुम्हारा पालन पोषण किसने किया? कहीं अनाथालय में रहे? कहाँ रहे? किसने पढ़ाया लिखाया? तो कहता माता पिता ने किया। और तुम तो कह रहे थे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है? अच्छा बताओ, ये माता पिता के उपकारों को मानता है क्या? नहीं मानता। और हमने बच्चे के पिता से पूछा, मैंने कहा तुम तो अपनी पत्नी की सेवा करते होंगे। अजी ने कुछ काम भी है, ये कुछ करती भी है, इनके भी दिमाग में ये कुछ नहीं करती, मैं ही करता हूँ सब। इनकी पत्नी से पूछा, तुम तो अपने पति की सेवा करती, अजी ने कुछ काम भी है, ये कुछ करते भी हैं। पड़ोसी को देखो कितनी तरक्की कर ली। पता चला हम एक दूसरे के उपकारों को नहीं मानते। फैक्ट्री के मालिक से हमने पूछा, तुम तो मजदूरों को अच्छी तनख्वाह देते होंगे, अजी ये कुछ काम भी करते हैं जो इनको तनख्वाह दें। मजदूरों से पूछा, तुम तो फैक्ट्री में मेहनत से काम करते होंगे, अजी मालिक हमें कुछ देता भी है जो कुछ काम करें। अच्छा बताओ, ये कृतज्ञता देश को खा रही है कि नहीं खा रही? इसलिए वेद कहता है तुम एक दूसरे के उपकारों को मानने का प्रयत्न करना। और जब हम एक दूसरे के उपकारों को मानते थे तो हमारा जीवन सुखी रहता था। आइए एक घटना से आपको समझ में आ जाएगा कैसे उपकारों को माना जाए। आपने सुना होगा, न जाने कथा तो कितनी बार सुनी होगी, पर एक एक शब्द पर चिंतन करोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। पर दुर्भाग्य ये है, हम ये समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम अच्छी बातों को भी ग्रहण नहीं कर पाते। किसी बच्चे से पूछो, बेटा ये काम ऐसे कर लेना, तुम चुप बैठो, हम सब जानते हैं, हम सब कर लें। बच्चे ये समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, ये बूढ़े कुछ नहीं जानते। और बूढ़े ये समझते हैं हमारे बाल सफेद हो गए, हम सब कुछ जानते, बच्चे कुछ नहीं जानते। पर देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं, बच्चे अधिक जानते हैं, बूढ़े कम जानते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं, बूढ़े अधिक जानते हैं, बच्चे कम जानते हैं। अच्छा, मोबाइल के बारे में बच्चे ज्यादा जानते हैं या बूढ़े ज्यादा जानते हैं?
मैंने एक बूढ़े बाबा को देखा कहते हुए, देखना बेटा ये फोन आया था, कहाँ से आया? मैंने कहा बाबा आप नहीं जानते? कहते मुझे तो बस ये बता रखा, ये बटन दबा करके सुन लेना, मैं तो इतना जानता हूँ। हमने एक बच्चे को बुलाया, कहा देखना बेटा ये फोन कहाँ से आया? तो उसने बताया ये इनकमिंग कॉल है, ये आउटगोइंग कॉल है, ये मिस कॉल है, ये इससे फोटो खींचते हैं, इससे मैसेज देखे जाते हैं, सारे फोन का ऑपरेशन कर दिया। अच्छा बच्चा कुछ नहीं जानता क्या? नई तकनीक सीखना चाहते हो तो बच्चों को गुरु बनाना पड़ेगा। और मैं बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि जो चीज हम नहीं जानते वो बच्चों से सीखते। बच्चों से भी सीखा कर नई तकनीक सीखनी है तो बच्चों को गुरु बनाना पड़ेगा, उनको गुरु मानो। और जीवन जीने के बारे में बच्चे ज्यादा जानते हैं या बूढ़े ज्यादा जानते हैं? बूढ़े ज्यादा जानते हैं। इसलिए महाभारतकार कहते हैं, हे मनुष्यों तुम प्रातः काल और सायंकाल बड़े बूढ़ों के पास बैठ करके उनकी बातों को ध्यान से सुना कर। पर आजकल के बच्चे सुनते हैं बड़ों की बात को? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनको घमंड हो गया, हमने एमए कर लिया है, हमने पीएचडी कर ली है, हमने डीलिट कर ली है, हम सब जान गए हैं, ये तो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, इनको कुछ तमीज नहीं। ये जो अभिमान हमको आ जाता है उसके कारण हम अच्छी बातों को जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते। पर विद्वानों ने कहा उस परमात्मा के उपकारों को मानो। और कैसे उपकारों को मानने से जीवन सुखी होता है? जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के लिए वनों को जाने लगे तो उन्होंने देखा नदी में अथाह जल जा रहा है। और ऋषि दानी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, न विज्ञाते जलाशय, जलाशय में कभी भी जाने पहचाने बिना प्रवेश नहीं करना चाहिए। पता नहीं कितना गहरा पानी है, डूब जाएंगे, इसलिए अनजान जल में प्रवेश मत करो। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा भैया कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उससे पूछो इस नदी को कैसे पार करें, कहाँ पुल बना हुआ है, कहाँ नाव लगती है, कहाँ दलदल है, कहाँ गड्ढा है, ये स्थानीय व्यक्तियों को पता होता है, बाहर के व्यक्ति को पता नहीं होता। तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। श्री राम ने कहा भैया हम इस नदी को पार करना चाहते हैं, इस नदी को कैसे पार करें जरा बताओ तो सही। हमको उतारो पार केवट, हमको उतारो पार भैया रे केवट, हमको उतारो पार केवट, हमको उतारो पार भैया रे केवट। नदी भी उनका साथ निभाए, जाने न देती पार केवट, हमको उतारो पार भैया रे केवट, हमको उतारो पार केवट, हमको उतारो पार भैया रे केवट। केवट उस पार पहुँचाओ, पल भर की ना देरी लगाओ, सत्य वचन में साथ निभाओ, कहीं ढूंढ न ले नर नाम केवट, हमको
तेज धार है और गहराई बनी हुई है जो दुखदाई। सिया सहित हम दोनों भाई नरेश खड़े लाचार केवट हमको उतारो पार भैया रे ऐ केवट हमको उतारो पार केवट हमको उतारो पार भैया रे ऐ केवट। श्री राम ने केवट से प्रार्थना की, भैया हम इस नदी को पार करना चाहते हैं। और ध्यान रखना, किसी भी कार्य को कराने के लिए ये व्यवहार सीखना पड़ता है, कैसे प्रार्थना की जाए। तो ऋषियों ने लिखा प्रार्थना कोमल स्वर में की जाती है और उपदेश मध्यम स्वर में किया जाता है और लड़ाई तीव्र स्वर में की जाती है। हर एक के स्वर अलग अलग होते हैं। आप देखना वेद के अंदर मंत्रों पर भी स्वर लिखे रहते हैं, कौन से स्वर से बोले। इसलिए प्रार्थना के जो स्वर हैं वो कोमल होते हैं। आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो हाथ जोड़ करके गर्दन झुका करके कहते भाई साहब ये जरा गठरी भारी होगी, ये जरा सा हाथ लगा देना। ये नहीं कहेंगे उठा देना, कहेंगे हाथ लगा देना जरा सा। क्या हाथ लगाने से उठ जाएगी? नहीं, प्रार्थना की जा रही है। ज्यादा मेहनत न करो, थोड़ा सा सहयोग कर दो मेरा, जिससे ये भार उठ जाए। श्री राम ने भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हम इस नदी को पार करना चाहते हैं, कैसे करें? तो केवट कहते महाराज मैं यहाँ इसीलिए रहता हूँ, जो भी यात्री आते हैं उनको नदी पार कराता हूँ। आप निश्चिंत रहो, मैं आपको नदी पार कराऊंगा, पर ऐसे नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवहार सिखाया जाता था। दो प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, एक व्यवहारिक शिक्षा होती है और दूसरी व्यापारिक शिक्षा होती है। आज बच्चों को जो पढ़ाई जा रही है वो व्यापारिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है, व्यवहारिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है। व्यापारिक, डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, वकील कैसे बने, प्रोफेसर कैसे बने, पर व्यवहारिक शिक्षा समाप्त हो गई। इसलिए ऋषियों ने कहा व्यवहार से सुख मिलता है और व्यापार से धन मिलता है। व्यापार से धन तो मिल सकता है लेकिन सुख नहीं मिल सकता। अच्छा, पहले लोग ज्यादा सुखी थे या आजकल ज्यादा सुखी हैं लोग? पैसा तो हो गया लोगों के पास में, पर सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। पहले व्यवहार सिखाते थे। पुस्तक, पुरानी पुस्तक मिले आपको कोई तो पढ़ना, उसमें लिखा होता था सवेरे उठा करो, बड़ों को नमस्ते करो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, जीवों पर दया करो। अच्छा बताइए व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं? और आज ये पुस्तक में है व्यवहारिक ज्ञान? आज की पुस्तक उठा करके देखो, उसमें क्या मिलता है? लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मेंढक आया ठम ठम। क्या शिक्षा मिली बच्चे को इससे? केवल अक्षरों का ज्ञान हो जाए। पर देखो कौन सा व्यवहार सिखाते थे हमें पहले? विवाह संस्कार होता है, कभी आपने देखा विवाह संस्कार? देखने का जी हम तो हर रोज विवाह संस्कार में रहते हैं, पर नहीं, विवाह नहीं देखा लोगों ने। रसगुल्ले देखे हैं, डेकोरेशन देखी है, डीजे देखा है और बहुत चीजें देखी हैं, पर विवाह को नहीं देखा। विवाह में सबसे पहले आती है स्वागत विधि, और स्वागत विधि में सिखाया जाता है कि धन्य भाग है हमारे श्री मान जी पधारे आज द्वारे, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है, स्वागत आपका हृदय से बारंबार है। समय ये सुहाना बड़ी शुभ घड़ी है, इसने वही दृष्टि सबकी आप पर पड़ी है।
माला लेकर के खड़ी होती है और कहती है साधु भगवान आस्ताम अर्चिष्यामि। हे साधु आओ, आपका स्वागत है। पर आप साधु का अर्थ क्या लगाते हैं? आप समझते हैं जो कपड़े रंग करके घर से निकल गया उसका नाम साधु, और जो घर में रहता वो बदमाश। पर नहीं, सज्जन व्यक्ति को साधु शब्द से संबोधन किया करते थे। हम अच्छे सज्जन लोगों के साथ में संपर्क जोड़ना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे बेटी का, इसलिए कन्या कहती है हे साधु आओ, आपका स्वागत है। और उसके बाद में पहले लोग आपने देखा होगा अनपढ़ जरूर थे, लेकिन वो व्यवहारिक ज्ञान रखते थे। कोई मेहमान आता था तो हाथ जोड़ करके स्वागत करते थे। अब तो स्वागत तो आज भी करते हैं, पर किराए पर मंगाते हैं स्वागत करने वाली, दरवाजे पर खड़े कर देते हैं 2 महिलाओं को और वो फूल डालती रहती हैं। हमें फुर्सत नहीं है स्वागत करने की, तुम करो। पर पहले अतिथि का स्वागत करता था गृहस्थी, और उसके पश्चात बैठने के लिए आसन देता था। आसन देने के बाद पैर धोने के लिए जल दिया जाता था। केवट ने भी क्या किया? केवट ने भी यही किया, श्री राम का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में आसन दिया बैठने के लिए और कहा महाराज ऐसे पार नहीं करूंगा, पहले मैं आपका आतिथ्य करूंगा। केवट ने क्या किया? श्री राम के पैर धुले। अच्छा, पैर क्यों धुले जाते हैं? कभी आपने सोचा? पहले हम जहां भी जाते थे पैर धो करके घर में प्रवेश करते थे। अपने घर में भी जाना होता था तो पहले पैर धोते थे और उसके बाद घर में प्रवेश करते थे। मंदिर में जाते थे तो पहले पैर धोते थे, तब मंदिर में प्रवेश करते थे। गुरुद्वारे में जाते थे तो वहां तो पानी भरा रहता है, धो या मत धो अपने आप जबरदस्ती धोने पड़ेगी। मस्जिद में जाते थे तो वजू करके जाते थे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की बीमारी एक दूसरे को न लग जाए, इसलिए हम पवित्र होकर के शुद्ध होकर के जाते थे। अच्छा, कोरोना में समझ में आई बात या नहीं आई? थोड़ी बहुत। कोरोना में क्या कहा डॉक्टरों ने? जब बाहर से आओ तो हाथ धो करके घर में प्रवेश करो। डॉक्टरों ने तो केवल हाथ धोने की बात कही, हमारे ऋषि ने कहा नहीं, पैर भी धुलो। पैरों से भी रोग के कीटाणु घर में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए श्री राम के पैर धोने के लिए केवट ने प्रयत्न किया और पैर धो करके नाव में बिठाया। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब मेरा भतीजा बिजली का काम करता था एक फैक्ट्री में, तो अचानक बिजली में फॉल्ट हुआ और उसके कपड़ों में आग लग गई। इतना जल गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको बचाना मुश्किल है। पर एक डॉक्टर ने कहा देखो है तो बहुत ज्यादा जला हुआ, पर मैं इसका इलाज जरूर करूंगा, चाहे बचे या न बचे, बचाने वाला तो परमात्मा है, पर इसका इलाज मैं जरूर करूंगा। पर उसने कहा मुझे पंडित जी एक काम करना, जिस कमरे में ये हमने रखा हुआ है हमारे अलावा और आपके अलावा और कोई और इसमें प्रवेश न करे। मैंने उनसे कहा देखो रिश्तेदारों को पता चल रहा है, मिलने के लिए आ रहे हैं, वो मरीज को देखना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, हम कैसे कहेंगे कि तुम्हें कमरे में नहीं जाने देते? हमारे सामने तो समस्या आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना, यदि किसी को मिलाना भी बहुत जरूरी समझते हो तो पहले उनके हाथ पैर मुंह धुलवा करके तब कमरे में प्रवेश कराए। मुझे एक प्रश्न और मिल गया, हाथ पैर धोने से क्या हो जाएगा? कहते जो बाहर के कीटाणु आ गए हैं रोग के, वो इस पर प्रभाव नहीं करेंगे, और यदि वो रोग के कीटाणु इस पर प्रभाव कर गए तो फिर हम इसको बचा नहीं सकते। डॉक्टर जानते हैं, इसलिए डॉक्टर मुंह पर कपड़ा बांध करके तब जाते हैं, हाथों में दस्ताने पहन करके जाते हैं, पैरों में भी मोजे पहन करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रोग के कीटाणु मरीज पर प्रभाव न डालते। और ये गृहस्थी भी जानते थे, इसलिए केवट ने क्या किया? श्री राम के पैर धुले। पर आजकल के कथावाचक यही सुनाते हैं या कुछ और सुनाते हैं? सुनाते तो हैं कथावाचक, श्री राम के पैर धुले केवट ने। पर क्यों धुले? और एक गीत बना लिया, मेरी काठ की है नाव तेरे जादू भरे पांव, कहीं मेरी नाव ना उड़ जाए इसलिए पैर धुले। पर नहीं, हम ये व्यवहारिकता देखो, कैसी व्यवहारिकता हम बच्चों को सिखाया करते थे।
अपने घर में भी जाओ तो पहले पैर धो लो, उसके बाद में घर में प्रवेश करो, जिससे बाहर की बीमारी तुम्हारे घर में प्रवेश न कर जाए। पर जिस समय श्री राम को नाव में बिठाते हैं और नदी पार कराते हैं, उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता, सिया राम लखन समेता, सिया राम लखन समेता, केवट उतर दंडवत दीना, केवट उतरी दंडवत दीना, प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। नदी पार करा करके केवट हाथ जोड़ करके कहता, महाराज आप पार हो चुके हैं। श्री राम ने देखा, अरे हमारे ऊपर उपकार किया केवट ने, नदी पार कराई, और स्वयं केवट हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, हम तो बिक जाते हैं उन अहले करम के हाथों, हम तो बिक जाते हैं उन अहले करम के हाथों, करके एहसान भी जो नीची नजर रखते हैं। कितना विनम्र है केवट। पर श्री राम विचार करने लगे, केवट को कुछ न कुछ देना चाहिए। और चाणक्य जी महाराज ने लिखा है, जो परिश्रम कराने के बाद उसका पारिश्रमिक नहीं देता है वह कृतज्ञ है, वह पापी है। हमारे ऋषि समझाते थे बच्चों को बिना परिश्रम से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहिए, और यदि परिश्रम करके उसको कुछ नहीं दिया जाए तो भी पाप लगता है। इसलिए हम पुरुषार्थ करते थे, परिश्रम करते थे, और बच्चों को सिखाया करते थे, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, वरना तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। और आज क्या सिखाते हैं बच्चे को, बेटे ऐसा काम करो जिसमें करना कुछ ना पड़े और आमदनी मोटी हो। करना कुछ ना पड़े, करना तो पड़ेगा। याद रखना, पहले लोग पसीना बहाते थे काम करने में, अब पसीना नहीं बहाते तो डॉक्टर बहाते हैं, फिर गोली देते हैं लोग, ये गोली खाओ और पसीना लेना। क्यों जी, कहते हैं कि नहीं? डॉक्टर पसीना निकलवाएगा, या तो तुम स्वयं अपने मेहनत से पसीना निकालो शरीर से, और नहीं निकालोगे, एसी में बैठे रहोगे, पसीना नहीं निकालोगे तो डॉक्टर निकालेगा, फिर पैसे भी लेगा और तुम्हारा पसीना भी निकालेगा। निकालना तो पड़ेगा पसीना, बिना पसीना बहाए काम नहीं चलेगा। पर हम बच्चों को सिखाते थे, बेटा मेहनत करके पुरुषार्थ करके धन को कमाना। लेकिन श्री राम सोच रहे हैं केवट को कुछ ना कुछ देना चाहिए, पर श्री राम के पास कुछ देने के लिए नहीं है, क्योंकि सारे आभूषण उतार आए थे, माता कैकेयी को दे आए थे। सुंदर वस्त्र जो थे वो भी कैकेयी को दे आए थे, वलकल वस्त्र पहन करके आए। कहते हैं अगर मैं दे भी दूं ये वलकल वस्त्र, इसके काम नहीं आएंगे। वस्तु वो देनी चाहिए जो किसी के उपयोग में आ सके। पर हम कैसे देते हैं? कहीं कथा करानी हो, कुछ कराना हो ना, और कपड़ा लेने जाएं दुकान पर, तो लाला जी पहले ही पूछते हैं घर के लिए चाहिए कपड़ा या देने के लिए चाहिए। अच्छा, पूछते हैं या नहीं पूछते? और वो कहते हैं पंडित जी को देना है, तो कहेंगे जरा वो पंडित जी वाला थान लाना निकाल करके। पता चला पंडित जी वाला थान भी स्पेशल होता है अलग से। पर राम जानते थे मैं ये वस्त्र दे भी दूं केवट को तो इसके काम नहीं आएंगे, क्या दूं केवट को, और अगर नहीं देता तो ये कृतज्ञता का पाप मुझे लगेगा। सोच ही रहे थे, सीता जी ने अपने पति के चेहरे को देखा और चेहरे को देख करके विचार करने लगी कि कितना भी डालिएगा हजरत नकाब को, कितना भी डालिएगा हजरत नकाब को, चेहरा बता ही देगा दिल की किताब को, कितना भी डालिएगा हजरत नकाब को, कितना भी डालिएगा हजरत नकाब को, चेहरा बता ही देगा
सीता जी ने अपने पति के चेहरे को देखा। देखो, पहले पत्नियां जो होती थी वो पति के मन की बात जान लेती थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रतिज्ञा कराई जाती है विवाह संस्कार में, मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम अनुचित्तम तेस्त मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिष्ठवा नियनत्तु मह्यम। मेरा मन तुम्हारे मन के अनुकूल हो, मेरा व्रत तुम्हारे व्रत के अनुकूल हो, मेरी वाणी तुम्हारी वाणी के अनुकूल हो, तब घर में सुख रहता था। पत्नी ने देखा, सीता जी ने देखा अपने पति के चेहरे को, और चेहरे को देखते ही समझ गई। अब आप कहेंगे चेहरे पर कुछ लिखा होता है? हाँ, चेहरे पर बहुत कुछ लिखी होती है। आप ध्यान से देखना, कभी विवाह शादी में जाओ, उस समय का फोटो खींचो, और किसी के यहाँ मौत हो जाए उस समय रिश्तेदारी में, परिवार में, उस समय का फोटो खींचो, और दोनों फोटोओं को मिला करके देखो, आपको पता चल जाएगा ये विवाह का फोटो है और ये मृत्यु के समय का फोटो। चेहरा बता देता है। सीता जी ने देखा, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबान तो न खोली मगर बात कर ली। पहले अनपढ़ माताएं थी, पर वो पढ़ना नहीं जानती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पर पढ़ लेती थी। आप कहेंगे अनपढ़ कैसे पढ़ लेती थी? वो किताब नहीं पढ़ती थी, वो चेहरे को पढ़ती थी। चेहरे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फेस। वो फेस को पढ़ती थी, चेहरे को पढ़ती थी। क्या बात है, आज चेहरा उदास सा लग रहा है, आज तुमने एक ही रोटी खाई है, कुछ गड़बड़ है, तबीयत खराब है, क्या बात है? क्योंकि साथ बैठ करके खाते थे भोजन, तो अगर कोई एक रोटी कम खाता था तो पता चल जाता था कुछ न कुछ गड़बड़ है, परेशानी है कुछ, पूरी रोटी क्यों नहीं खाई। और पत्नी ने देखा कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि पहले चेहरे को पढ़ती थी और आजकल पढ़ी लिखी हो गई तो क्या पढ़ती है? चेहरे को नहीं पढ़ती, आजकल फेसबुक पढ़ती है। अब चेहरा पढ़ना बंद कर दिया, अब फेसबुक पढ़ी जाती है। और फेसबुक पढ़ने के कारण, अच्छा बताओ, झगड़े घटे या बढ़े? उन कारणों को जानने का प्रयत्न करना, झगड़े क्यों हुए। पहले अनपढ़ लोगों में ज्यादा मुकदमेबाजी होती थी, आजकल पढ़े लिखे में ज्यादा है। पहले पति पत्नी में ज्यादा मुकदमे होते थे, आजकल ज्यादा हैं। ये हिसाब लगाओ क्यों हुआ? क्योंकि हमने चेहरे को पढ़ना बंद कर दिया। सीता जी ने अपने पति के चेहरे को देखा और देख करके समझ गई ये कुछ न कुछ केवट को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आता है नेकी कर कुएं में डाल। मेरे पति का स्वभाव है, यदि मेरे पति किसी के ऊपर उपकार करते हैं तो उसको तुरंत भूल जाते हैं, और यदि मेरे पति पर कोई उपकार करता है तो उसको जीवन भर याद रखते हैं, उसके ऋण से पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं। और सीता जी ने क्या किया कि पियही अकीसिया जान निहारी, पियही अकीसिया जान निहारी, मनि मुद्री मन मुद्री उतारी, मनि मुद्री मन मुद्री उतारी, कहे कृपाल लेहि उतराई। सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी और श्री राम को देती है, लो ये केवट को दे दो। और श्री राम अंगूठी लेकर के आगे बढ़ाते हैं, कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई, केवट चरण कहे अकुलाई। केवट ने कहा, महाराज ये अंगूठी नहीं लूंगा। अच्छा, मजदूरी कम थी, नदी पार कराने के बदले में एक सोने की अंगूठी मिल रही है, और सोने में भी और हीरे जड़े होंगे, राजाओं के यहाँ की अंगूठी है। तो क्या मजदूरी कम थी? नहीं, मजदूरी बहुत ज्यादा थी, पर केवट लेना नहीं चाहते। मैं अंगूठी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि आजकल के कथावाचक क्या सुनाते हैं? आजकल के कथावाचक सुनाते हैं इसलिए अंगूठी नहीं ली, नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले,
अंगूठी देकर मेरी जात न बिगाड़। आप आए मेरे द्वार, जब मैं जाऊं तुम्हारे द्वार, मैंने तुम्हें पार किया, तुम मुझे पार तार। अच्छा, यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति रामचरितमानस में ये कविता दिखा दे, क्यों जी पढ़ा किसी ने रामचरितमानस में? नहीं। पर आज लोगों ने चमत्कारों को तो जोड़ा पर व्यवहारों को नहीं जोड़ा। यदि व्यवहार सिखाते, परिश्रम करने के बाद, पुरुषार्थ कराने के बाद उसका पारिश्रमिक देना चाहिए, तो बताओ जो टोल टैक्स के बैरियर को तोड़ करके भाग जाते हैं, वो भागते थे? वो नहीं भाग सकते थे। इसीलिए विद्वान कहते हैं श्री राम अंगूठी देना चाहते हैं और केवट कहते महाराज ये अंगूठी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास देने के लिए समय कुछ भी नहीं है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और आप देना ही चाहते हो तो जब 14 वर्षों के बाद में लौट करके आओगे, जो आपके पास होगा मुझे दे जाना। फिरती बारी मोही जो कछु देवा, फिरती बारी मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद शीश धरि लेवा, सो प्रसाद शीश धरि। 14 वर्षों के बाद जो आपके पास होगा मुझे दे जाना। कितने दिन का उधार किया केवट ने? 14 वर्षों का। और हम कितने दिन का उधार करते हैं? एक दिन मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने सोचा सब जान पहचान के लोग हैं, किरतपुर में जाकर के किसी से उधार ले लेंगे। पहली दुकान पर गए तो लिखा मिला आज नकद कल उधार। हमने कहा यहाँ तो उधार मिलेगा नहीं, कल को मिलेगा। दूसरी दुकान पर गए तो वहां भी लिखा मिला नकद डिस्को उधार खिसको। तीसरी दुकान पर गए तो वहां भी लिखा मिला नकद शौक से उधार अगले चौक से। आज कोई उधार देने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब व्यवहार बिगड़ जाता है तो उधार भी बिगड़ जाता है, और जब व्यवहार ठीक रहता है तो उधार भी ठीक रहता है। श्री राम का व्यवहार ठीक था, इसलिए केवट कहता महाराज ये अंगूठी नहीं लूंगा, 14 वर्षों के बाद जो आपके पास में कुछ होगा मुझे दे जाना, पर ये अंगूठी नहीं। ये था व्यवहार। ये व्यवहार जिस दिन बच्चों को सिखाओगे पता चलेगा, उस दिन हमारा बच्चों का जीवन सुखी हो जाएगा और हमारा भी जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए ऋषि राम जी महाराज एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम रखते हैं व्यवहार कानून। हम कैसा व्यवहार बच्चों को सिखाएं? हम एक दूसरे के उपकारों को याद रखें जीवन में, फिर माता पिता के उपकारों को भी याद रखेंगे। इसलिए लोग पहले गाया करते थे आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व गुणी जन धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पर
अमी चंद भजना नंद ईश्वर स्तुति गान कर। अमी चंद भजना नंद ईश्वर स्तुति ध्यान धर सुनते हैं श्रोता कान धरि धर धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। इसलिए अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे के उपकारों को माने, कृतघ्नता के पाप को जीवन से छोड़ दें और धन्यवाद करें। ऋषि ध्यान जी महाराज इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों का भोग तो करता है किंतु प्रातः काल और सायंकाल उसका धन्यवाद नहीं करता, वह कृतघ्न, महामूर्ख और महापापी। 3 शब्द देते हैं। वह कृतघ्न है अर्थात उपकारों को न मानने वाला है, और वह महामूर्ख है। मूर्ख की परिभाषा कभी फिर बताएंगे। मूर्ख किसको कहते हैं? अनपढ़ को मूर्ख नहीं कहते, पढ़े लिखे को भी मूर्ख कह सकते हैं। पर मूर्ख क्या है? ऋषि परिभाषा करते हैं जो स्वयं कुछ न जाने और कोई समझाए तो उसकी न माने, उसका नाम मूर्ख है। और आज यही हो रहा है। पहली बात तो हम जानते नहीं, कोई समझाए तो हम उसकी मानते नहीं, क्योंकि हम अपने को सबको बड़ा माने बैठे हैं और कहते हुए महापापी है, उसने पाप किया है। हम एक दूसरे के उपकारों को मानने का प्रयत्न करें। परमात्मा के अनेक उपकार हमारे ऊपर हैं, माता पिता के अनेक उपकार हमारे ऊपर हैं, आचार्यों के अनेक उपकार हमारे ऊपर हैं। उन उपकारों को हम जीवन में मान करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की, आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी